एक पुरुष ने अपनी उपपत्नी के कक्ष में कामोत्तेजक औषधि रखी, लेकिन स्वयं निडर होकर सीधे अपनी पत्नी के कक्ष की ओर चला गया। आप यह क्या कर रहे हैं? दरअसल राजकुमार ताइजी और आइंग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। विवाह के बाद भी आपसी मतभेदों के कारण उनका दाम्पत्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आइंग को लगा कि यही मौका है गलत फहमियां मिटाने का। जब यह बात गु वाननियांग को पता चली तो वह लज्जा और क्रोध से भर उठी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औषधि को उसने चालाकी से इस्तेमाल किया वह किसी और की किस्मत बदल देगी। असल में गु वाननियांग लंबे समय से राजकुमार को चाहती थी, इसीलिए उसने बहाने से उन्हें अपने शयन कक्ष बुलाया। वहाँ मदिरा और व्यंजनों की भव्य व्यवस्था थी। राजकुमार सब स्पष्ट कर लौट जाना चाहते थे, लेकिन मदिरा का एक प्याला पीते ही उनके शरीर में तीव्र गर्मी फैल गई। तभी उन्हें समझ आ गया उनके साथ छल हुआ है। गु वाननियांग के रोकने पर भी राजकुमार अडिग रहे और सीधे आइंग के कक्ष की ओर चले गए। अगली सुबह राजकुमार अत्यंत शिथिल और भ्रमित थे, मानो कोई लज्जित नववधु। आइंग शांत स्वर में बोली, महाराज इसे मन पर न ले, यह तो बस एक छोटी सी घटना थी। छोटी सी घटना? राजकुमार अवाक रह गए। तभी आइंग ने कहा, यदि मैं गर्भवती हुई तो मैं आपको समाप्त कर दूंगी, अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगी और स्वयं राजमाता बनूंगी। राजकुमार के मन में एक ही विचार उठा, यह स्त्री बेहद क्रूर और खतरनाक है। वे शीघ्र वस्त्र समेटकर वहां से निकल गए। इधर गु वाननियांग का क्रोध अब आइंग के लिए घोर घृणा बन चुका था। उसने अपने प्रधानमंत्री पिता के साथ मिलकर आइंग की गुप्त हत्या का षड्यंत्र रचा ताकि पूरे महल पर अधिकार किया जा सके। अगले दिन आइंग दासी के साथ बाहर निकली। मार्ग में उसे अपने पिता के एक पुराने विश्वस्त से भेंट हुई। वह निश्चिंत रही, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ से संदूक लिया उसी क्षण एक भयानक दुर्घटना घटित हो गई।